अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे। इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे। दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे। मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन बनाई जाएंगी। जींद जिले में अग्निशमन एवं आपदा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास जल्द होगा। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने लोगों से स्वेच्छा से गौशालाओं की सहायता करने का आह्वान किया। अंबाला में चौकसी के चलते टांगरी नदी में जलस्तर बढ़ने से इसके किनारे बसे लोगों को नुकसान से बचाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए विधानसभाओं की समितियां गठित करने का आह्वान किया। और हरियाणा पुलिस ने ड्रोन आधारित संपर्क रहित कानून व्यवस्था प्रबंधन प्रणाली का प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन बनाई जाएंगी, जो राज्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने और लोगों की सहायता के लिए काम करेंगी। इसके अलावा जिला जींद में बनने वाले अग्निशमन एवं आपदा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास भी जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। श्री नायब सिंह ने कहा कि अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन करते ही स्वतः मिल जाएगी, लेकिन नवीकरण होने के बाद विभाग के अधिकारी 15 दिन में प्रायोगिक जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही और समय सीमा तय की जाए। साथ ही फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र को सीएम डैशबोर्ड के साथ जोड़ने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र लंबित रखने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को नई तकनीक से युक्त 101 मीटर वाली अग्निशमन की 2 गाड़ियां जल्द खरीदने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही विभिन्न मीटर के हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के 13 अग्निशमन वाहन तथा 250 अग्निशमन वाहन भी खरीदे जाएंगे, जो खंड स्तर तक होंगे। इसके अलावा अग्निशमन गाड़ियों में लगे पानी के पाइप की क्षमता को 1000 मीटर तक बढ़ाया जाएगा, ताकि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आपदा के दौरान ये काम आ सके। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार ने गौशालाओं में रखे जाने वाले बेसहारा गौवंश के लिए वर्ष 2014 से लेकर अभी तक 413 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय समय पर गौशालाओं के संचालन के लिए सहयोग दिया जाता है, लेकिन इस कार्य में आमजन का सहयोग भी जरूरी है। श्री विज आज गौशाला एवं गौसदन विकास परियोजना के तहत अंबाला छावनी की रामबाग गौशाला समिति को 20,77,000 रुपए व खतौली की भगवान श्री परशुराम गौशालाओं को 3,11,000 रुपए के चेक प्रदान करने के मौके पर बोल रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे स्वेच्छा से आगे आकर गौशालाओं की सहायता करें, ताकि सड़क पर कोई भी बेसहारा गौवंश न रहे। जब लोग आगे आकर गौशालाओं का सहयोग करेंगे तो गौशालाएं सक्षम बनेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं के संचालन के लिए बजट में वृद्धि की गई है तथा नई गौशालाएं भी खोली गई हैं। उन्होंने गौशालाओं के प्रतिनिधियों द्वारा बेसहारा गौवंश के रखरखाव के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश से अंबाला जिले से बहने वाली टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से इसके किनारे बसे लोगों को ऊर्जा मंत्री अनिल विज, नगर निगम सदस्य व प्रशासन की चौकसी के चलते बचा लिया गया। उनके रहने की भी व्यवस्था की गई। कल सुबह बरवाला से लगभग 32,000 क्यूसेक पानी गुजरने के बाद श्री विज ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर टांगरी नदी के पास प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। नगर निगम के वार्ड सदस्य रमन ने बताया,
कल सुबह 5:30 बजे से मैंने लोगों को अनाउंसमेंट कर रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी थी कि घरों से बाहर निकलें क्योंकि यहाँ पानी आने वाला है। उसके बाद माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी ने भी यहाँ का दौरा करा था। उनके दिशा निर्देश अनुसार SDRF की टीमें आई और बोट की फैसिलिटी भी मिली हमें। बोट के थ्रू हमने लोगों को, बच्चों को निकाला। 500 से 600 लोगों को मैंने रात को यहाँ रुकवाया। 200-300 लोगों को मैंने बोट से निकाला और सारे प्रशासन की मदद ली गई। रात को भी 2 बजे तक 2 धर्मशालाएं खुलवाई हैं, उनमें लोगों को रुकवाया गया। आज सुबह स्थिति सामान्य है, पानी उतर गया, पानी के टैंकर लगवा दिए गए हैं, मोबाइल टॉयलेट वगैरह भी खड़े करा दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर राज्य विधानसभाओं की समितियां गठित करने का आह्वान किया, जहां तक ऐसी समितियां गठित नहीं की गई हैं। आज भुवनेश्वर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संसद और राज्य विधानसभाओं की समितियों के अध्यक्षों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में श्री बिरला ने कहा कि इन संसदीय समितियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ऐसी समितियों की सिफारिश करनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने आज पंचकुला के चौकी गांव स्थित हरियाणा पुलिस के कमांडो प्रशिक्षण केंद्र में वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों का हौसला बढ़ाया। वे कमांडो प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित स्वैट डिस्ट्रिक्ट कोर्स और स्वैट HAP कोर्स के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस जवानों पर राष्ट्र की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक फिल्म अपने कथानक व प्रस्तुति से दर्शकों को भाव विभोर करती है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी लोगों की कई महीने की सतत साधना होती है। कमांडो भी लंबी साधना से अपने आप को कर्तव्य निर्वहन के लिए तैयार करते हैं। आज इस कार्यक्रम में उनकी साधना को प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिला है। कार्यक्रम में प्रशिक्षित जवानों ने सुरक्षा से जुड़े अनेक साहसिक प्रदर्शन भी किए। श्री कल्याण ने कहा कि यहाँ प्रशिक्षित जवानों के साहसिक और चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन में उनके द्वारा की गई साधना की सहज झलक मिलती है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के नेतृत्व में आज करनाल के मधुबन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस ने ड्रोन आधारित संपर्क रहित कानून व्यवस्था प्रबंधन प्रणाली का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि वर्तमान समय तकनीक का युग है और इसके प्रयोग से कई जटिल कार्य अब सरल व प्रभावी तरीके से किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े आंदोलनों और धरना प्रदर्शनों से निपटने में तकनीक न केवल पुलिस की क्षमता बढ़ती है, बल्कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी मददगार साबित होती है। मधुबन अकादमी के निदेशक डॉक्टर अर्शिंदर सिंह चावला ने कहा कि इस प्रणाली को भविष्य की पुलिसिंग की दिशा में क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। पंचकुला के पुलिस आयुक्त शिवास कविराज ने बताया कि संपर्क रहित प्रबंधन प्रणाली के तहत ड्रोन, हाईटेक कैमरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पुलिस न केवल भी प्रबंधन कर सकेगी, बल्कि समय रहते संवेदनशील परिस्थितियों की पहचान और त्वरित कार्रवाई भी संभव होगी। स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान के तहत कल सुबह कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरा बाग से साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्वच्छता के लिए श्रमदान भी किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। वे पुरुषोत्तमपुरा बाग से साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि साइक्लोथॉन कार्यक्रम को सफल बनाने में खेल विभाग, शिक्षा विभाग, आयुष विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का अहम योगदान रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन बनाई जाएंगी। जींद जिले में अग्निशमन एवं आपदा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास जल्द होगा। जींद जिले में अग्निशमन एवं आपदा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास जल्द होगा। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने लोगों से स्वेच्छा से गौशालाओं की सहायता करने का आह्वान किया। अंबाला में चौकसी के चलते टांगरी नदी में जलस्तर बढ़ने से इसके किनारे बसे लोगों को नुकसान से बचाया गया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए विधानसभाओं की समितियां गठित करने का आह्वान किया और हरियाणा पुलिस ने ड्रोन आधारित संपर्क रहित कानून व्यवस्था प्रबंधन प्रणाली का प्रदर्शन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।